क्योंकि यहाँ की जो गैम्बलिंग इंडस्ट्री है वो लास वेगस से भी 5 गुना ज़्यादा है। जी हाँ, पूरे 5 गुना ज़्यादा। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि चाहे लोग मेनलैंड चाइना के ही क्यों ना हो, अगर उनको हांगकांग या मकाऊ जाना है तो उनको अपनी कंट्री से डिपार्चर करा के यहाँ अराइवल कराना पड़ेगा। तो स्वागत है आपका कंक्रीट जंगल ऑफ द ईस्ट हांगकांग में, और आज हम जाने वाले हैं लॉस वेगस ऑफ द ईस्ट मकाऊ में। तो चलिए फटाफट मकाऊ चलते हैं और आपको वहाँ जाने का रास्ता भी मैं बताता हूँ। जी हाँ, चलिए आज हम मकाऊ चलते हैं। तो फटाफट यहाँ से MTR से मेट्रो पकड़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे पहुँचना है। तो मकाऊ जाने के लिए सबसे पहले हमें शिमशा शुई से सेंट्रल स्टेशन तक जाना पड़ेगा। रोड क्रॉस करते टाइम भीड़ देखो आप, कैसे लोग भीड़ में रोड क्रॉस करते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है। डेंसिटी पॉपुलेशन वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हांगकांग में ही कहलाती है। तो कार्ड में करीब 70-80 हांगकांग डॉलर बैलेंस बताया। तो चलिए जल्दी चल के ऑक्टोपस कार्ड रिचार्ज करवा देते हैं। मेरे हिसाब से पर कार्ड में 50 हांगकांग डॉलर ओके रहेगा। आज निकलने में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि अभी दोपहर के 3 बजे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मकाऊ में तो होती ही नाइट लाइफ है। तो आई थिंक 2-2.5 घंटे पहुंचने में लगेंगे क्योंकि इमिग्रेशन वगैरह हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। तो आप लोग मकाऊ कैसे पहुंचोगे, मैप तो आपको बताना पड़ेगा ना, तो चलिए बताता हूँ। मेट्रो में बहुत ज़्यादा भीड़ है क्योंकि इनका चाइनीज न्यू ईयर चल रहा है। तो जैसे शिमशा शुई से मैंने शुरू किया था, ऐसे नीचे आके सेंट्रल स्टेशन पे मैं उतरा। यहाँ से ये रेड लाइन छोड़ के मैंने ब्लू लाइन ली। अब यहाँ से मुझे शेंगवॉन जाना है और जी गेट से एग्जिट लेके हार्बर की तरफ जाके मकाऊ के लिए फेरी लेनी है। तो चलिए फटाफट चलते हैं। सेंट्रल तक मैं पहुँच चुका हूँ। शेंगवॉन पे देखते हैं। एस्केलेटर देखिए यहाँ पे कितने ज़्यादा बड़े हैं। अभी ये 0.5 पे मैंने रखा है। यहाँ से एग्जिट लेना है आपको। तो बाहर आके आपको इस बिल्डिंग में जाना है। तो इस बिल्डिंग में जाने के लिए आपको यहाँ से इस प्लाजा के अंदर जाके ऊपर जाना है और फेरी टर्मिनल पे पहुँचना है। ठंड एक नंबर जोरदार पड़ रही है। और देखिए आप हांगकांग की सड़कें, और ऐसा है कुछ हांगकांग। चलिए फटाफट फेरी की तरफ चलते हैं। तो ये नज़ारे हैं हार्बर पोर्ट के। तो इस तरफ आके इस लिफ्ट से आपको मे बी 3rd फ्लोर पे जाना है, मुझे भी नहीं पता। तो चलिए चल के देखते हैं इस मॉल के अंदर। तो ऊपर आके आपको ये टिकट काउंटर मिलेगा, यहाँ नहीं जाना है। फेरी टिकट इधर सामने आपको मिलेंगी, ध्यान रखिएगा। टर्बो जेट से टिकट प्राइस आप लोग देख लो। तो ये टिकट्स मैंने ले ली हैं और चलिए अब गेट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि 3:45 पे मैं करीब हार्बर पे तो पहुंच गया था, लेकिन उन्होंने 4 o'clock वाली टिकट जो थी वो मुझे सेल करने से मना किया और फिर उन्होंने मुझे 4:30 वाली टिकट जो थी वो सेल की। तो अभी मैं टिकट पे देख रहा हूँ तो लिखा है कि 15 मिनट बिफोर से जो है वो लोग टिकट सेल करना बंद कर देते हैं। तो अभी एटलीस्ट मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ और उन्होंने मुझे टिकट दी। तो जो हांगकांग का डिपार्चर था वो बहुत ज़्यादा स्मूथ था। उन्होंने केवल मुझसे नाम पूछा और उन्होंने मेरा पासपोर्ट देख के मुझे दे दिया। तो अब मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे मैंने हांगकांग से एग्जिट किया है और वहाँ पे जाके मेरा इमिग्रेशन भी होगा मकाऊ में। तो फेरी की फिर टिकट लेके मैं इधर नीचे आया तो इन्होंने मुझसे पूछा विंडो और नॉर्मल। मैंने उनको नॉर्मल बोला तो उन्होंने फिर मुझे मिडिल सीट दी है। तो चलिए फटाफट मिडिल सीट में बैठते हैं और चलते हैं मकाऊ। डिपार्चर एरिया पे मुझसे कुछ भी क्वेश्चनिंग नहीं हुई। उसका रीज़न ये हो सकता है कि मैं एक छोटे से पासपोर्ट बैग पे ट्रैवल कर रहा हूँ। वो भी सोच रहे होंगे कि जा कितने टाइम के लिए रहा है। लगेज तो मैंने कुछ लिया ही नहीं है, लेकिन लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा लगेज है तो लोग वहाँ स्टे भी बहुत करते हैं। तो आप लोग देखिए कि मकाऊ लोग कितना ज़्यादा लगेज लेके जा रहे हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लगेज लेके जा रहे हैं और मैं केवल छोटा सा अपना ये पासपोर्ट बैग लेके आया हूँ। तो चलिए जब तक फेरी में बैठूं तब तक टाइम पास के लिए मैंने एक ये ब्लैक कॉफ़ी ली है और 19 हांगकांग डॉलर की है। इंडियन करेंसी करीब 220-25 रुपए। तो ये फेरी में जाने के लिए भीड़ देखिए लोगों की, और उधर कहीं फेरी। तो ऐसी है कुछ यहाँ की फेरी। और चलिए अपनी सीट पे बैठते हैं। हालांकि फेरी तो सेमी लग्जरी आप बोल सकते हो। एक्सक्यूज मी सर।
तो मैंने इकोनॉमी क्लास ली थी जैसा कि आपने देखा था, और चलिए अपनी सीट पे बैठता हूँ। थोड़ी बहुत हिल रही है फ्लाइट के जैसे, इसमें भी आपको सीट बेल्ट मिल जाएगा। तो फेरी पे तो मैं आके बैठ चुका हूँ और मिडिल सीट पे मज़ा नहीं आ रहा था, तो इसीलिए मैंने फ्रेंड की विंडो सीट ले ली है और थोड़ी देर में फिर मैं उसको दे दूँगा। पूरी फेरी चलना शुरू हो गई है और उनके बाद इनको याद आ रहा है कि हमें सीट बेल्ट बांधना है, लेकिन हमारी सेफ्टी है तो सीट बेल्ट बांधना ज़रूरी है। फटाफट सीट बेल्ट बांध लिया और फेरी चल चुकी है। आई थिंक यहाँ से 45 मिनट्स का रास्ता है हांगकांग टू मकाऊ, और बाकी जानकारी मैं आपको देता हूँ। लेकिन बोट जो है वो बहुत ज़्यादा हिल रही है। फेरी आप इसको मे भी बोल सकते हो, हिल बहुत ज़्यादा रही है। तो विंडो सीट में जो धूप है वो बहुत ज़्यादा आ रही है, तो मैं अपने फ्रेंड को उसकी सीट रिटर्न कर देता हूँ। तो यहाँ से आप हांगकांग की सी लाइन देख सकते हो। बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरी हार्बर सिटी भी कवर करूँगा। मकाऊ की जो ट्रिप है वो हम लोगों की सिंगल डे की ही रहेगी। मकाऊ का अपना खुद का एयरपोर्ट भी है। आप सामने फ्लाइट देखो, मुझे तो दिख रही है। तो लगभग 45 मिनट की राइड के बाद हांगकांग से मकाऊ फेरी पहुंच चुकी है। तो चलिए नीचे चलते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यॉट में मेरा थोड़ा जी घबरा रहा था। मेरा जी क्यों घबरा रहा था, तो वो आप जानते हो कि वियतनाम में मेरे साथ ऐसा इत्तेफाक हो गया था कि मैं समुद्र में गिर गया था, तो उसी कारण से मुझे हल्का सा डर लग रहा था। लाइफ में पहली बार फेरी में, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा फेरी में मैंने ट्रेवल किया है कई कंट्रीज में मैंने फेरी में ट्रेवल किया है, लेकिन इस बार मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था। तो अब यहाँ पे भी इमिग्रेशन होगा और चलिए इमिग्रेशन क्लियर करते हैं। और आई थिंक शाम की लास्ट फेरी जो है वो मैं आपको पता करके बताता हूँ। फेरी रात को यहाँ पे नहीं चलती, तो हम रात को ही यहाँ से रिटर्न जाएंगे, तो हमें रात को यहाँ से बस लेनी पड़ेगी। तो चलिए उसकी जानकारी भी मैं आपको देता हूँ। उससे पहले आप यहाँ के व्यू देखो। तो ये इमिग्रेशन ऑफिस है और इमिग्रेशन स्मूथ था। बाकी जानकारी मैं आपको बाहर देता हूँ। तो स्वागत है आपका मकाऊ में। वेलकम टू द कंट्री नंबर अगेन 6, क्योंकि ये चाइना का ही एक पार्ट है। तो ये मकाऊ इमिग्रेशन से निकल के आपको यहाँ से डाउन जाके रोड क्रॉस करके उस तरफ से आपको बसेस मिलेंगी, और जो होटल या कसिनो की बसेस हैं वो फ्री रहेंगी। बट देखना आपको ये है कि भाई किस बस में आप बैठ रहे हो और कहाँ जा रहे हो। और यहाँ पे आओ तो अगर नॉर्मल बस में बैठते हो तो $6 चार्ज है, लेकिन आपको चेंज देने पड़ेंगे। यहाँ से आपको किधर जाना है, उस होटल की या कसिनो की आपको बस पकड़नी है, और बसेस जो है वो ऑलमोस्ट फ्री हैं। लेकिन आप सब कुछ छोड़ो, ये देखो इधर ऊपर क्या लिखा हुआ है। पहली लैंग्वेज जो है वो चाइनीज़ है। दूसरी लैंग्वेज लिखा हुआ है टर्मिनल मैरिटिमो डी पैसेजेस डो फोटो एक्सटीरियर, या जो कुछ भी। अब आप सोच रहे होगे कि सडनली हांगकांग में तो चाइनीज़ लैंग्वेज थी, ये यहाँ पे पुर्तगीज़ कैसे आ गई। तो अब वो कैसे आ गई वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। तो चलिए MGM होटल चलते हैं और वहाँ के आसपास आपको घुमाते हैं। बस बहुत ज़्यादा लग्जरी है।
抵达澳门美高梅西北面，带好个人随身物品。We'll soon be arriving at the northwest entrance of MGM Macau. Please ensure all your personal belongings are with you when you depart. तो जो मकाऊ का इमिग्रेशन था वो बहुत ज़्यादा स्मूथ था। उसने सडनली बस मुझसे मेरा नाम पूछा और उसने मुझे कहा इट्स ओके, वेलकम टू मकाऊ। बट जब मैं बाहर आया तो मैंने टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर से कुछ जानकारी लेनी चाहिए और बात करते करते पता चला कि वो इंडियन है। तो उनसे मैंने पूछा कि यहाँ पे क्वेश्चनिंग तो नहीं हुई? तो बोला आपसे नहीं हुई, अच्छी बात है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंडियंस से यहाँ पे क्वेश्चनिंग होती है। और अभी जब अपन यहाँ से रात को या आधी रात को जब भी रिटर्न जाएंगे तो फेरी की जो लास्ट टाइमिंग है वो 11:30 PM तक ही है। उसके बाद जो बसेस सर्विस है वो 24 आवर चलती है। लेकिन जो बस से रिटर्न जाता है हांगकांग तो क्वेश्चनिंग थोड़ी सी ज़्यादा होती है वहाँ पे, डिपार्चर और इमिग्रेशन दोनों में। तो चलिए वो तो मैं आपको एक्सपीरियंस बाद में दूंगा कि मेरे से क्या क्वेश्चनिंग होती है। तो अब आपके माइंड में तो आ रहा होगा कि मैं इतनी देर से हांगकांग और अब मकाऊ कर रहा हूँ, तो ये आखिर क्या है, देश हैं, शहर हैं? तो मैं आपको बता दूं तो ये दोनों ही चाइना के SAR हैं, मांझे स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। दोनों ही माने हांगकांग और मकाऊ दोनों की अपनी खुद की करेंसी है, अपने खुद के फ्लैग्स हैं, इवन दोनों ही अपने खुद के पासपोर्ट भी अलग अलग हैं। यानी इन दोनों कंट्रीज़ के पासपोर्ट भी हैं और यहाँ की पुलिस भी, मतलब दोनों कंट्रीज़ की या दोनों सिटीज़ की। तो हांगकांग और मकाऊ दोनों की अपनी खुद की करेंसी है, अपने खुद के पासपोर्ट हैं, अपनी खुद की पुलिस है, इवन दोनों के फ्लैग्स भी अलग अलग हैं। लेकिन हाँ, इनके आगे जो भी होता है, इनके फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस दोनों ही चाइना देखता है, जो कि यहाँ के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन अब वो क्या ही कर सकते हैं। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि चाहे लोग मेनलैंड चाइना के ही क्यों ना हो, अगर उनको हांगकांग या मकाऊ जाना है तो उनको अपनी कंट्री से डिपार्चर करा के यहाँ अराइवल कराना पड़ेगा। आपके दिमाग में कभी भी मकाऊ आए या आप अगर गूगल में सर्च करोगे तो ये लाइट हाउस आपको ज़रूर दिखेगा। और एक मैं दूसरी बात आपको शॉकिंग बता दूं कि इस लाइट हाउस के ठीक बगल में दिखने वाली वो बिल्डिंग चाइना में आती है। माने इस रोड के उस तरफ, इस पुल के उस तरफ, इस लाइट हाउस के पीछे आपको चाइना दिख जाएगा। तो अभी मैं इतनी पास हूँ चाइना के। अब थोड़ी सी बात करते हैं यहाँ की पॉपुलेशन की। तो हांगकांग की जो पॉपुलेशन है वो 7 lakhs है और यहाँ का कुल जो एरिया है वो 33 स्क्वायर किलोमीटर है। जी हाँ, ओनली 33 स्क्वायर किलोमीटर्स। और एक दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि हांगकांग के जैसे मकाऊ भी, तो आज हांगकांग का न्यू ईयर है ना, मकाऊ का चाइना का, तो फायरवर्क्स देखने थे, तो फायरवर्क्स उन्होंने स्टार्ट कर दिए। काफ़ी बेहतरीन फायरवर्क्स थे। और एक दूसरी मैं आपको बात बता दूं, मकाऊ में भी हांगकांग के जैसे हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन रहती है, मतलब छोटे से एरिया पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। मकाऊ वर्ल्ड में मोस्ट इंटरनेशनल विजिटर वर्ल्ड है, यहाँ बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। पॉपुलेशन तो मैंने आपको बताई केवल 7 लाख, लेकिन एवरी मंथ लास्ट ईयर दिसंबर में न्यू ईयर मनाने यहाँ पे 56 लैक्स पीपल्स आए थे। मतलब 7 लाख की आबादी और एक महीने में 8 गुना ज़्यादा 56 लाख लोग यहाँ पे पहुँच गए थे। और पीछे मेरे आप LV लुई विटॉन का शोरूम देख रहे होंगे, ये मेरा फेवरेट ब्रांड है। ऐसे ही हांगकांग में रोलेक्स के इतने शोरूम थे, करीब 7-8 शोरूम तो मैंने हांगकांग छोटी सी जगह पे देख लिए। छोटी सी जगह इन द सेंस स्पेस में छोटी सी जगह, बाकी थी तो बहुत ज़्यादा फेमस। और रोलेक्स भी मेरा फेवरेट ब्रांड है। ब्रांड शोरूम देखिए आप। और ये वीकेंड कंट्री है और आप जैसे सोच रहे होगे कि मैं इतना लेट निकला होटल से, इतना लेट मैं होटल से निकला था करीब दोपहर के 3 बजे। और ये इवनिंग सिटी है और यहाँ पे गैम्बलिंग और कसिनो ही चलता है। तो यहाँ पे जो भी होता है शाम को और वीकेंड में थोड़ी सी यहाँ पे ज़्यादा भीड़ होती है। तो अब मैं आपको एक दूसरी बात बता दूं कि मैंने शुरू में कहा था लास वेगस ऑफ ईस्ट, ऐसा मैंने क्यों नाम लिया था, क्योंकि यहाँ की जो गैम्बलिंग इंडस्ट्री है वो लास वेगस से भी 5 गुना ज़्यादा है। जी हाँ, पूरे 5 गुना ज़्यादा। तो ज़्यादा कसिनोज। और यहाँ पे आपको मैं एक और चीज़ बता दूं कि 50+ कसिनोज यहाँ पे हैं इस छोटे से एरिए पे। एक और बात आप लोग सुनो, हर कसिनो में एंट्री फ्री है, अंदर जाके आप मुफ्त का पानी भी पी सकते हो। एक दूसरी बात मैं आपको कहूँगा कि जैसे अल्कोहल इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, तैसे इसको भी नहीं खेलना चाहिए।
बट थोड़ा सा मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो किसी कसिनो में जाके 100-200 यूएसडी तो मैं लगाऊंगा। देखता हूँ जीता हारा, इसके ऊपर मेरे को टेंशन भी नहीं लेनी है। तो एक बार मकाऊ आइए। सबसे जो बेहतरीन कसिनोज हैं यहाँ पे वो वेनेशियन और पेरिशियन है, तो उन दोनों कसिनोज हम चलेंगे। ये जो छोटा सा मकाऊ है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक मकाऊ मेनलैंड है जहाँ पे अच्छे खासे कसिनोज और होटल हैं, और दूसरा जहाँ पे लोग रहते हैं वो आइलैंड है मकाऊ ताइपा। तो जब भी आप हांगकांग से आओ तो आपको ध्यान देना है, आपको मकाऊ मेन जगह पे जाना है, ताइपा में जाने का कोई मतलब नहीं है। अदरवाइज़ एक फेरी आपको उधर से उधर और एक फेरी आपको उधर से उधर आने के लिए भी पकड़नी पड़ेंगी, तो आपको 2 फेरी के चार्जेस लग जाएंगे। तो ये शोरूम्स और होटल तो हमेशा ही ऐसे चमकते रहते हैं, लेकिन ये जो आप एक्स्ट्रा डेकोरेशन देख रहे हो ये न्यू ईयर के कारण है। इन्होंने यहाँ पे इतना सजाया है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था ये इनका लाइट हाउस, इसके आप ऊपर भी जा सकते हो। शायद जाने की चार्ज करीब इंडियन करेंसी 5000 अप्रॉक्स है। और बगल वाली बिल्डिंग जैसे कि मैंने बताया था मेनलैंड चाइना, उन्होंने तो बिल्डिंग पे भी लिख दिया है हैप्पी न्यू ईयर। जैसी होटल बनी हुई है ये उसका स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया हुआ है पतली पतली जीआई तारों से। मकाऊ दिमाग में आते ही जो दूसरा सबसे प्यारा पिक्चर आपके दिमाग में आता होगा और सबके दिमाग में आता है वो है ग्रैंड लिस्बा, जो कि एक होटल और कसिनो है। तो लाइट हाउस के साथ साथ ग्रैंड लिस्बा भी देखिए आप। तो रोड क्रॉस करने के लिए रोड के नीचे से इन्होंने सबवे बनाया है, और अभी हम उस तरफ से जाके निकलेंगे। तो अंडरग्राउंड टनल रोड क्रॉस करने के लिए, और पीवीसी पैनल और लाइटिंग देखिए। तो पैसा तो इस कंट्री में बहुत ज़्यादा है। तो इस सबवे से मैं रोड क्यों क्रॉस कर रहा हूँ, क्योंकि हम ग्रैंड एम्पीरियर होटल चल रहे हैं, और उस होटल में यानी ग्रैंड एम्पीरियर होटल में हम क्यों चल रहे हैं वो मैं आपको वहाँ चल के दिखाता हूँ। वाह होटल एंड कसिनो, कितनी खूबसूरत बिल्ड लेंस को। तो अभी मैं खड़ा हूँ ग्रैंड एम्पीरियर होटल के बाहर। इस होटल के जमीन पे रखे, मैं आप लोगों को क्या बताऊं, मैं खुद